हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम्प जोन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का स्टार्टिंग कर दिया था बच्चों, जहां पर हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में डिस्कशन किया था कि अल्कोहल किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया था, कहने का मतलब अल्कोहल का वर्गीकरण किया था। और अल्कोहल का वर्गीकरण हमने पहले किसके आधार पर किया था? OH समूह की संख्या के आधार पर किया था। ठीक है बच्चों, जहां पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात किया था। फिर हम लोगों ने दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा। दूसरा क्लासिफिकेशन था कि उस कार्बन की प्रकृति कैसी है जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो प्राइमरी है, वो प्राथमिक है, या द्वितीयक है, या तृतीयक है, इसकी बात की थी। फिर हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे बच्चों, जहां पर मेरी वॉइस थोड़ी चली गई थी रिकॉर्डिंग से। हम कह सकते हैं कि जो माइक था वो डिस्चार्ज हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। और कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर वहां से आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि वो जो छूट चुका है, जहां पर आवाज नहीं आ रही है, उसे फिर से मैं बच्चों को बता दूं। तो हम लोग वहां पे तीसरा क्लासिफिकेशन बात कर रहे थे बच्चों, कहने का मतलब कार्बन से जो OH आबंध है, कार्बन से जो OH आपका जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे जो संकरण होगा उसके आधार पर अब हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन OH है, कार्बन के साथ जो OH जुड़ा है, उस कार्बन पे कौन सा संकरण होगा, यह कार्बन कैसा संकरित होगा, इसके आधार पर अब हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब उसमें पहला हम लोगों ने क्या कहा कि उसमें क्या हो, जिस कार्बन से ये बात की जा रही है वो कार्बन कैसा हो, sp3 संकरित हो। कहने का मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन से जो बॉन्ड, कार्बन OH के बीच का जो बॉन्ड बना है और उसमें जो कार्बन परमाणु हो, यदि वो कार्बन कैसा हो, sp3 संकरित हो, तो वहां पर हम दो तरह से उसे क्लासिफाइड करेंगे। एक होगा हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल, एक होगा हमारा एलाइलिक अल्कोहल। देखिए हमने क्या बोला, एक है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल, एक है हमारा एलाइलिक अल्कोहल। अब हम बात करेंगे कि सर बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है और एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। तो देखो बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल किसे कहोगे? बेंजीन रिंग, आप ऐसे कह सकते हो, बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े, बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े किसी sp3 कार्बन परमाणु से, किसी sp3 कार्बन परमाणु से, यदि sp3 कार्बन परमाणु से यदि कोई OH ग्रुप जुड़ा है, यदि कोई OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या नाम देते हैं बच्चों? बेंजाइलिक अल्कोहल। और बेंजाइलिक अल्कोहल में, बेंजाइलिक अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, वह कार्बन, वह कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। फिर से समझो क्या मैंने कहा बेंजाइलिक अल्कोहल में। तो बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े किसी sp3 कार्बन परमाणु से यदि कोई OH ग्रुप जुड़ा है, तो वह हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाता है। और बेंजाइलिक अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, वह कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। एक बात और, ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है, अभी अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजाइलिक अल्कोहल जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। कहने का मतलब प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है और तृतीयक भी हो सकता है। ठीक है जी। अगर हम इसका द्वितीयक बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये रहा बेंजीन रिंग, ये रहा बेंजीन रिंग, और ये रहा CH, और यहां जोड़ दिया CH3,
और ये है OH। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, हम कैसे पता करते थे, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है यदि उस कार्बन से सीधे कितने जुड़े हों, दो एल्किल समूह जुड़े हों, दो कार्बन जुड़े हों, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। ये भी हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल ही है, लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, ये कैसा है, सेकेंडरी है। ठीक है जी, तो ये था हमारा बेंजाइलिक। अगर हम बात करें एलाइलिक की, किसकी बात करें, एलाइलिक की बात करें। ठीक है जी, देखो अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, एलाइलिक की बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, एलाइलिक अल्कोहल किसे आप कह रहे हो, देखो हमने कहा क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु, या आप कह सकते हो द्विबंधित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े किसी sp3 कार्बन परमाणु से यदि OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। और एलाइलिक अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम एलाइलिक कार्बन क्या कहते हैं बच्चों, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है जी, एलाइलिक अल्कोहल भी प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है और तृतीयक हो सकता है। तो ये था हमारा कार्बन sp3OH आबंध होगा तो दो तरह से हम नाम बोलेंगे, एक हमारा एलाइलिक, एक हमारा बेंजाइलिक। आप इसे भी एलाइलिक कह सकते हो। देखिए बच्चों, ये बनाया मैंने साइक्लोहेक्सेन और ये लगा दिया डबल बॉन्ड, नाम हो गया साइक्लोहेक्सीन, और यहां पे जोड़ दिया OH ग्रुप। क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्डेड से सीधे जुड़े sp3 कार्बन से यदि कोई OH ग्रुप जुड़ा है तो ये भी हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल की कैटेगरी में जाएगा। किस कैटेगरी में, एलाइलिक अल्कोहल की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक इसी में बी पार्ट इसका, अब हम कह रहे हैं क्या, ध्यान से देखो। अब तो हमने ये बता दिया कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है अगर वो कार्बन क्या हो, sp3 संकरित हो, वो कार्बन क्या हो, sp3 संकरित हो। देखो अब क्या, दूसरा केस क्या है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है यदि वह कार्बन कैसा हो जाए, sp2 हो जाए, कैसा हो जाए, sp2 हो जाए, तो यहां पे हम लोग एक नाम सुनेंगे, एक नाम पढ़ेंगे, विनाइलिक, क्या नाम बोला, विनाइलिक अल्कोहल। क्या नाम बोला बच्चों इसका, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है जी, कैसे पहचानोगे विनाइलिक अल्कोहल को, तो भैया सिंपल सा याद रखो, क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से यदि कोई OH ग्रुप सीधे जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से यदि कोई OH ग्रुप सीधे जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। और इसमें ये कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन क्या कहलाता है, विनाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक है जी, ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका, अल्कोहल का। कितने तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया, 3 तरह से क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अल्कोहल की बात कर ली। ठीक है बच्चों, पहला OH समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा क्लासिफिकेशन था कार्बन की प्रकृति के आधार पर, तीसरा क्लासिफिकेशन था कार्बन OH बंध में कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया अल्कोहल का। आज हम अब आगे बात करेंगे अल्कोहल के IUPAC नामकरण के बारे में, कि अल्कोहल का IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का IUPAC नामकरण। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल का IUPAC नामकरण, कैसे हम IUPAC नाम लिखेंगे अल्कोहल का। ठीक है जी, तो हेडिंग क्या है बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है जी, कहने का मतलब अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल का नामकरण। और कैसा नामकरण, IUPAC नामकरण।
आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है जी, तो चलिए ध्यान से सुनिए। आईयूपीएसी नाम लिखते समय अल्कोहल के हमें 2-3 रूल्स के बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें पहला रूल है, पहला रूल नंबर फर्स्ट, अगर हम कहें रूल नंबर फर्स्ट, तो क्या है रूल नंबर फर्स्ट? हमें सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना है। OH समूह को लेते हुए सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है जी, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? अधिकतम हो। ओके, दूसरा रूल क्या है? रूल नंबर 2। पहला रूल तो ये था, हमें सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना है। अब हम रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 2 कहता है नंबरिंग किधर से करें, संख्याकरण किधर से करें। तो उसके लिए हमें याद रखना है, पहले हम किसको ध्यान देंगे? एफजी। एफजी बोले तो क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तब हम किसको चेक करेंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को चेक करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब हम किसको चेक करेंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी समूह जो लगे हैं उसको हम चेक करेंगे। ये आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कभी कभी इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, हम पहचान ही नहीं पाते कैसा हम नंबरिंग करें। ठीक है जी, फिर रूल नंबर 3 आता है नाम लिखने का तरीका। रूल नंबर 3 क्या आता है? नाम लिखने का तरीका। पहले नाम हम पूर्व लग्नक, पहले हम नाम किसका लिखते हैं बच्चों? पूर्व लग्नक का लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है किसकी? मूल शब्द। पूर्व लग्नक के बाद कौन आता है? मूल शब्द। जितने कार्बन आपने सबसे बड़ी श्रृंखला में चयन किया है वो कहां आएगा? मूल शब्द में। और जो सबसे बड़ी श्रृंखला में चयनित नहीं होता है वो कहां लिखा जाता है? पूर्व लग्नक में। उसके बाद बारी आती है किसकी? अनुलग्नक की। किसकी? अनुलग्नक में। अनुलग्नक दो तरह से होते हैं, एक होता है प्राथमिक अनुलग्नक पीएस, एक होता है द्वितीयक अनुलग्नक एसएस। पीएस में 3 नाम आते हैं, पीएस में 3 नाम आते हैं बच्चों, याद रखिएगा। पीएस में 3 नाम आते हैं, कौन कौन? एन, इन, आइन। एन, इन, आइन। ठीक है जी। और द्वितीयक अनुलग्नक में जितने भी क्रियात्मक समूह के नाम हैं वो आते हैं। चलो ये जो रूल है हमने अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। देखो रूल अगर हम देखेंगे तो मेरे एक उस पिछले वाले दूसरे वाले चैनल में मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ाया है, आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं। आईयूपीएसी मैंने बेसिक से बताया है। तो हम लोग क्वेश्चन पे रूल्स को अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे नाम लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग नाम लिखें, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखें अल्कोहल का, एकदम बेसिक सा। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2OH। अगर हम ध्यान से देखें यहां कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन की चेन है, 1 2। 2 कार्बन की चेन को हम क्या नाम देते हैं? एक, अगर 2 कार्बन की चेन है तो हमने नाम दिया एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, रूट वर्ड एन, क्या जोड़ोगे? एन, और क्या हो जाएगा? ऑल। नाम क्या हो गया? एथेनॉल। क्या नाम हो गया? एथेनॉल। एक और एग्जांपल देखो बच्चों, बेसिक सा एग्जांपल है, एकदम बेसिक सा एग्जांपल बता रहे हैं। ये देखिए, आपने कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट की? 3 कार्बन की। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, 1 2 3। अब बताओ पहले नाम किसका लिखा जाता है? पूर्व लग्नक का। क्या कोई पूर्व लग्नक है? नहीं। कोई ऐसा है जो सबसे बड़ी श्रृंखला में चयनित नहीं हुआ? नहीं है, तो पूर्व लग्नक नहीं लिखेंगे। इसके बाद किसकी बारी? मूल शब्द। 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? प्रोप। ठीक है जी। फिर उसके बाद अनुलग्नक कौन सा? प्राथमिक। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या जोड़ोगे? एन। और क्या लिखते हैं इसके अनुलग्नक में? ऑल। और एक नियम है बच्चों कि यदि किसी अनुलग्नक का, नियम ध्यान से सुनिए, यदि किसी अनुलग्नक का स्टार्टिंग वर्ड AEIOU हो तो प्राथमिक अनुलग्नक का ई हट जाता है। क्या हट जाता है? प्राथमिक अनुलग्नक का ई हट जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल्स की। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, कैसे देखो नाम लिखना है आईयूपीएसी नाम किसका? अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का। देखो अब हम लोगों ने अगला एग्जाम्पल लिया, CH3 CHOH CH3। अब जो रूल्स पढ़ा है वही लगाएंगे। सबसे पहले
सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन कर लिया। नंबरिंग उधर से करो जिधर से OH ग्रुप नजदीक है। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड मूल शब्द क्या होता है? प्रोप। सिंगल बॉन्ड एन। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो OH ग्रुप है वो किस नंबर पे लगा है? दूसरे नंबर पे लगा है। उसके पोजीशन को भी लिखते हैं तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम हो गया? प्रोपेन टू ऑल। ठीक है जी, आगे देखो, अगला एग्जांपल देखो। CH3 CH CH3 CH2OH। आपने जो नियम सीखा वही अप्लाई करेंगे जी। सबसे पहले नियम क्या सीखा? सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करो। ये लो, कर दिया OH को लेते हुए। नंबरिंग यहां ऑक्सीजन से नहीं करना है बेटा, कार्बन एटम से नंबरिंग करना है। 1 2 3। अगर आप इधर से करते तो 1 2 3, ये ब्रांचिंग तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन अल्कोहल की नंबरिंग क्या हो जाती? 3, जो कि गलत है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें नंबरिंग उधर से करनी है बच्चों जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। अब देखो, ये सबसे बड़ी श्रृंखला में चयनित नहीं हुआ तो कहां लिखा जाएगा? पूर्व लग्नक में। और पूर्व लग्नक में इसके नाम क्या होता है? मेथिल। तो क्या होगा? 2 मेथिल। जिस स्थान पे लगा है उसे भी लिखना है, 2 मेथिल। फिर उसके बाद कितने कार्बन की चेन? 3 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ोगे? ऑल। एक नंबर पे है, लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर पर अगर OH ग्रुप हो तो उसके पोजीशन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। अब यहां पे डबल बॉन्ड या 2 OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पर हम लोग 2 OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, 2 OH ग्रुप लिखेंगे। ये रहा CH2OH OH। ऐसे केसेस में हम डबल बॉन्ड, ये जो आपके कार्बन की चेन है इसी को लॉन्गेस्ट चेन बनाया, सबसे बड़ी श्रृंखला 1 2। ठीक है जी, अब नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन की चेन को एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, किस किस नंबर पे लगा है? 1 2 डाई ऑल। 1 2 डाई ऑल। ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से देखो, CH2OH CHOH CH2OH। तो देखो जी, ये तीनों कार्बन की चेन 1 2 3, नाम क्या लिखोगे? नाम क्या लिखोगे? 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, किस किस नंबर पे लगा है? OH ग्रुप 1 2 3, ट्राई ऑल। ठीक है जी, सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहां पर अब हम डबल बॉन्ड को ले आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 और ये जोड़ दिया CH2OH। अब इस कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस कंपाउंड में ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, लेकिन हम प्रियोरिटी किसको देंगे? हम प्राथमिकता किसको देंगे? क्रियात्मक समूह को। ठीक है जी, और ये सबसे बड़ी श्रृंखला में चयनित नहीं हुआ। 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया जी। अब रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? पेंट। ठीक है जी, अब डबल बॉन्ड किस नंबर पे है? 3rd नंबर पे। पेंट 3 इन, क्या लिखेंगे? 3 इन 1 ऑल। फिर से देखो जी, इसका नाम ध्यान से, क्या बोला मैंने? अब तक तो सिंगल बॉन्ड ही था तो हम लोग एन फिर ऑल लिख देते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। और डबल बॉन्ड आते ही हम लोगों ने उसके पोजीशन को भी लिखना जरूरी है, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये था हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर का टॉपिक जो हमने आपको बता दिया। देखिए आज हम लोगों ने केवल IUPAC की बात की। IUPAC में हम लोगों ने क्या कहा कि सिंपल सा हमारे पास क्या रूल है? रूल दिमाग में रहना होगा। सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन कीजिए, OH समूह को लेते हुए चयन कीजिए,
फिर दूसरा हम लोगों ने बात किया नंबरिंग इधर से करना है, क्रियात्मक समूह को ध्यान देना, नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखो, वो भी नहीं है तो प्रतिस्थापी समूह को देखिए। फिर नाम लिखने के लिए पहले नाम पूर्व लग्नक का लिखा जाता है, पूर्व लग्नक में वो आते हैं जिनका सबसे बड़ी श्रृंखला में चयन नहीं होता है। फिर जितने कार्बन आपने सबसे बड़ी श्रृंखला में चयनित किया है वो आपके मूल शब्द आते हैं। फिर बात आती है अनुलग्नक दो तरह से, NE9 और एक आपके क्रियात्मक समूह। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करो, जब डबल बॉन्ड है तो इन यूज करो, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करो। ये बातें IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कोहल के बनाने के बारे में, अल्कोहल के बनाने की विधि के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सभी को शेयर करो। जितने भी यूपी बोर्ड के आपके दोस्त हो, बंधु हो, आपके साथ के जितने भी, उन्हें शेयर करिए जिनसे उनको फायदा हो सके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।